Hi dear friends, I Dharmendra Soni welcome you to my YouTube channel PDS Classes. Today we are going to discuss the second chapter of Geography, Physical Features of India. The study points of this video includes: first we will discuss important terms, then we will talk about the tectonic plates and their movement. दोस्तों हमारी अर्थ कुछ प्लेट्स से मिलकर बनी है, उन्हीं प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो मूव कैसे करती हैं। द थर्ड पार्ट विल बी गोंडवाना लैंड। पूरा अर्थ 2 पार्ट में बटा हुआ था, उसमें से 5 कॉन्टिनेंट से मिलकर जो लैंड पीस बना हुआ था उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। Then we will talk about the main physical features of India. Dear friends, there are many physical features, but in this part first we are going to deal only with the Himalayas. The formation of the Himalayas, the importance of the Himalayas, 2 types of division, latitudinal division and longitudinal division of Himalayas, and at the end of the video we will talk about the Purvanchal. The rest of the physical features will be discussed in the second video. Before it, I request you to please like, subscribe and share my videos, because your affection will act as a motivation for me to provide you the best study material. Let us first discuss the important definitions. Dear friends, the first definition is tectonic plates. These are the plates of the Earth's crust. अर्थ के जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, इट इज नोन एज क्रस्ट। ये पार्ट कुछ प्लेट्स से बना हुआ है, एंड दीज प्लेट्स फ्लोट्स ऑन मोल्टन मैग्मा। जो लावा है उसके ऊपर ये प्लेट फ्लोट हो रही है, इन्हीं से हमारी अर्थ बनी है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 7 तो मेजर प्लेट हैं एंड 13 माइनर प्लेट्स हैं। हम इन्हीं के ऊपर रहते हैं, ये प्लेट्स मूव करती है, इन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। एल्यूवियम, इट इज द फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल इन द नदर्न प्लेन विच इज कॉल्ड एल्यूवियम। दोस्तों अगर हम सॉइल वर्ड को हटा दें तो ये एल्यूवियम कहलाएगा, और सॉइल वर्ड को ऐड करें तो ये एल्यूवियल सॉइल कहलाएगी। इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड deposited by the 3 river system of India, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. The next word is doab. doab में 2 वर्ड हैं, एक तो दो का मतलब होता है 2 और आब का मतलब होता है एरिया। The area falling between 2 rivers is called doab. अगर 2 नदियां फ्लो हो रही है और उनके बीच में अगर कोई एरिया आ रहा है तो ये एरिया दोआब कहलाता है। इट इज मोर फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल होता है, एज बोथ द रिवर डिपोजिट एल्यूवियल सॉइल हियर। डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, दैट वी आल्सो कॉल पंजाब पंजाब बिकॉज पंजाब इज ड्रेन्ड बाय 5 rivers. The word Panj means 5. So the area drained by 5 rivers will be known as Punjab. माजुली, इट इज एन आइलैंड। ये दोस्तों लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है जो रिवर ब्रह्मपुत्र में सिचुएटेड है। रिवर ब्रह्मपुत्र में ब्रेडेड चैनल्स होते हैं, इसमें सेडिमेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जगह जगह पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं और कई जगह पर इन्होंने आइलैंड का शेप ले लिया है। ऐसा ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जिसके ऊपर लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज माजुली। ये आपको याद रखना है इन 1 मार्क क्वेश्चन। दून्स, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, और ये किसके बीच में सिचुएटेड है? बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक। अगर ये हिमाचल रेंज है, इसके नीचे वाली शिवालिक रेंज है, इसके बीच में जो ग्रास की वैलीज हैं ये दून्स कहलाती है। आपने ऐसे ही नाम सुने होंगे, देहरादून, कोटली दून और पटनी दून। These grassy areas or longitudinal valleys are known as dunes. बरचांस, ये एक तरीके के सैंड ड्यून्स हैं। These are the crescent shape. Crescent का मतलब होता है जैसे चंद्रमा के आकार के जो सैंड ड्यून्स हैं,
वो बरचांस कहलाते हैं। दे आर स्पेशली फाउंड इन जैसलमेर राजस्थान एंड मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कम हियर टू सी इट। द नेक्स्ट वर्ड इज कोरल्स। दोस्तों, कोरल्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। दे ऑलवेज ग्रो इन शैलो वाटर। शैलो का मतलब विच इज नॉट डीप, जो ज्यादा गहरा न हो। वार्म, इसका मतलब सन रेज जहां पर प्रॉपरली आए। मड फ्री, जहां पर कीचड़ न हो, ऐसे वाटर में ये ग्रो होते हैं। हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जो यूनियन टेरिटरी है, वो पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ है। नेक्स्ट इज लेक चिलिका। लेक चिलिका उड़ीसा में सिचुएटेड है एंड इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स। ये हमारा पहला टॉपिक है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ मैनी प्लेट्स। इन्हीं प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इनका मूवमेंट इतना स्लो है दैट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व देम। So what is written here? Let's see. According to this theory, the crust, it means the upper part of the earth, has been formed of 7 to major plate and some minor plate. Approximately there are 13 minor plates. ये सारी मूव करती है और इन्हीं से हमारे अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर बनी हुई है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। ये सारी प्लेट्स मॉल्टन मैग्मा का मतलब होता है जो लावा होता है उसी के ऊपर फ्लोट होती रहती है। तो हम इसी के ऊपर रह रहे हैं। इन्हीं के कारण, इन प्लेट्स के कारण ही ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने हुए हैं। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग रेगुलरली ऑन द अर्थ। आइदर इट इज फोल्डिंग और इट इज फॉल्टिंग। इन दोनों की डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। इसका जो क्वेश्चन आता है वह डिफरेंस की फॉर्म में आता है। सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हिमालय का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, और अगर फोल्डिंग होती है तो कौन सा फिजिकल फीचर बनता है और फॉल्टिंग से कौन सा फिजिकल फीचर बनता है। लेट्स सी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट फॉल्टिंग। फॉल्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्रैक आ जाना, दैट इज नोन एज फॉल्टिंग। जब अर्थ पर ऐसे क्रैक्स डेवलप होने लग जाए, देन इट इज नोन एज फॉल्टिंग। सो द डेफिनेशन सेज द फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अगर अर्थ की क्रस्ट पर फ्रैक्चर आ जाए ड्यू टू टेंशनल फोर्स। टेंशनल का मतलब होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट को खींचे अपोजिट डायरेक्शन में, तब इनके बीच में एक क्रैक डेवलप हो जाता है और इसी क्रैक को फॉल्टिंग कहते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली। दो तरीके के फिजिकल फीचर्स बनते हैं। एक तो बनता है ब्लॉक माउंटेन, दूसरा बनता है रिफ्ट वैली। दोस्तों, जब किसी लैंड पार्ट का सेंट्रल पार्ट वहीं रह जाए और साइड के दोनों पार्ट नीचे की तरफ चले जाएं, तो बीच का पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है वह ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। और अगर साइड के दोनों पार्ट ऊपर रह जाए और बीच का पार्ट नीचे की तरफ चला जाए, तो ये वाला पार्ट जो नीचे है वह रिफ्ट वैली कहलाता है। यहाँ पर रिवर्स फ्लो होती है। तो फॉल्टिंग से दो तरीके के फिजिकल फीचर्स बनते हैं। पहला है ब्लॉक माउंटेन और सेकंड है रिफ्ट वैली। यहाँ पर आप पिक्चर में एक शेप देख सकते हैं जहां पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से रिफ्ट वैली और क्रैक का फॉर्मेशन होता है। ऐसे क्रैक अर्थ पर मौजूद हैं। द नेक्स्ट थिंग इज फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है द बेंडिंग अप एंड डाउन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फोल्डिंग। अगर अर्थ की सरफेस पर बेंड आ जाए अप एंड डाउन में, तो ये फोल्डिंग कहलाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये फोल्ड है अर्थ के सरफेस पे। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है और एक दूसरे से टकराती है, तब
जो फिजिकल फीचर बनेगा वो फोल्ड माउंटेन बनता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हिमालय। तो आपको ये भी याद हो गया कि हिमालय एक तरीके से फोल्ड माउंटेन है जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ देयर आर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी जो अर्थ की 7 मेजर और 13 माइनर प्लेट्स हैं, ये किसी न किसी तरीके से मूव करती रहती है, और इनके जो मूवमेंट है उनको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उनको आपको याद रखना है कि वो 3 कैटेगरीज कौन सी है। जो पहला टेक्टोनिक मूवमेंट का पार्ट है वह है कन्वर्जेंट मूवमेंट। पिक्चर नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री किस तरीके से बनती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आने लगे तो उनका जो जॉइंट है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री को बनाएगा। लेट अस सी द डेफिनेशन। व्हेन द 2 टेक्टोनिक प्लेट्स move towards each other, it leads to the formation of convergent boundaries and it result in folding and it forms fold mountain. कुल मिला के convergent movement folding को initiate करेगा, fold mountains बनेंगे, हिमालय इसी तरीके से बनेंगे। Divergent movement, when 2 plates move away from each other। आप डायग्राम नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर 2 प्लेट हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इट फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, इट रिजल्ट इन द फ्रैक्चर। आप इन दोनों प्लेट के बीच में गैप देख सकते हैं, ये अर्थ का फ्रैक्चर कहलाएगा, एंड इट फॉर्म्स आइदर रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन। जनरली डाइवर्जेंट मूवमेंट रिफ्ट वैली बनाता है। The third is transform boundary. दोस्तों, when 2 plates move horizontally past each other, they form transform boundary. पिक्चर नंबर 3 में देखिए, 2 प्लेट एक दूसरे के पास से होती हुई निकल रही है। इस तरीके की जो बाउंड्री होगी वह ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहलाती है। तो ये तीनों बाउंड्रीज को याद रखना है, और ये तीनों प्लेट के मूवमेंट भी कहलाते हैं। तो अगर आपको प्लेट का मूवमेंट पूछा जाए तो यू हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट गोंडवाना लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड क्या है। एक तो ये याद रखना है, दूसरा आपको रखना है हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए, आपको ये 5 पार्ट के नाम याद रखने हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, फर्स्ट जो व्हाइट पार्ट है इसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया अंटार्कटिका, सेकंड पार्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पार्ट इंडिया है, फोर्थ पार्ट अफ्रीका है, और फिफ्थ पार्ट साउथ अमेरिका है। ये पांचों कॉन्टिनेंट एक समय में आपस में जुड़े हुए थे एंड कंबाइंडली दे वर कॉल्ड गोंडवाना लैंड। तो आपका जो ए पॉइंट बना वो बना कि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडिया, once they were joined with each other and combinedly they were called Gondwana land. B पॉइंट बनेगा आपका they drifted away from each other. drifted away का मतलब होता है एक दूसरे से दूर होते गए। C पॉइंट बनेगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर जो प्लेट बनी है दैट इज नोन एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हुई, ये सेपरेट हुई तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट, वो जाके सीधा यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन प्लेट यूरोप प्लस एशिया से बनी हुई है। जब इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट यूरेशियन प्लेट से टकराया, देन वन एक्टिविटी हैपन। इस एक्टिविटी को कहते हैं अपन फोल्डिंग। इस फोल्डिंग से ही हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है। इट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। Once again, all these continents were combined, they drifted away from each other, Indo-Australian plate also separated and collided with Eurasian plate, folding occurred and due to folding, Himalayas were formed. Let us move to our next slide. Now, importance of Himalayas we are going to discuss. How Himalayas are important. The first point says the Himalayas are home to a variety of flora and fauna
वेजिटेशन प्लस वाइल्ड लाइफ, इन दोनों चीजों को हम कहेंगे फ्लोरा एंड फाना। तो वैरायटी ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिलती है। These mountains give birth to peninsular rivers. Peninsular river इनको कहते हैं that always have water in them, जिनमें हमेशा पानी मौजूद रहे, लाइक गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस, सतलज, ये सारी नदियां पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती है। ये अपना जो वाटर है वो ग्लेशियर्स से लेती है, रेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। हिमालय आल्सो एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री फॉर इंडिया। इंडिया की एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है, हमें कोई तारबंदी करने की जरूरत नहीं है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन विंड टू एंटर इन इंडिया। हाँ दोस्तों, हिमालय के ठीक पीछे की तरफ एक पार्ट है साइबेरिया, ये बहुत ही ठंडा है, यहाँ से कोल्ड विंड इंडिया में एंटर हो सकती है। इसको रोकने का काम हिमालय करते हैं, वो एक तरीके से वॉल और दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और इन ठंडी हवाओं को इंडिया में आने नहीं देते हैं, साथ ही इंडिया के मानसून को भी नहीं जाने देते। दैट इज ऑल्सो एडवांटेज। The fifth point says the Himalayas are a center of adventure tourism. हाँ दोस्तों, जिनको भी एडवेंचर पसंद है तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए लोग हिमालय जाते हैं, लाइक रिवर राफ्टिंग इज देयर, माउंटेनियरिंग इज देयर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। कभी 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। हिमालयस का डिवीजन आपको 2 तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है, दूसरा आपको रीजनल डिवीजन पूछा जाता है। रीजनल का मतलब होता है एरिया के हिसाब से। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। नोट्स के पहले मैंने आपको एक पिक्चर प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो इस पिक्चर की हेल्प से हिमालयस को याद कर सकते हैं और आप चाहें तो स्लाइड के हिसाब से। तो जनरल इंट्रोडक्शन पहले बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। सेकेंड पॉइंट सेज इट इज स्प्रेड फ्रॉम द इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। थर्ड पॉइंट सेज इसकी लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। एंड द फोर्थ पॉइंट सेज कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बातें हो गई जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमालयाज। अब हिमालय की 3 लेयर देखने को मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। जो फर्स्ट लेयर है वो ग्रेटर हिमालय कहलाती है। इस ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम होता है हिमाद्री, हिम प्लस आद्री। समथिंग विच इज कवर्ड बाय आइस इज नोन एज हिमाद्री। द सेकेंड पार्ट इज हिमाचल और लेसर हिमालय भी कहते हैं। एंड द थर्ड रेंज इज नोन एज शिवालिक रेंज। ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है। तो दोस्तों, जब आप इनको याद करो तो पहले इनकी लोकेशन याद करो कि ये कैसे और कहाँ लोकेटेड है। दूसरा, आपको इनकी हाइट याद रखनी है कि इनकी लगभग ऊंचाई कितनी है। थर्ड पार्ट, आपको इनके फॉर्मेशन के बारे में याद रखना है कि ये कैसी रॉक से बनी हुई है। फोर्थ पॉइंट में आप इनका कोई भी एक स्पेशल फीचर याद कर दो। इससे आपको एक बड़ा क्वेश्चन और कई छोटे क्वेश्चन साथ में याद हो जाएंगे। तो हर रेंज के 4-4 क्वेश्चन करने। फर्स्ट वी टॉक अबाउट ग्रेटर हिमालयाज। इट इज द नदर्न मोस्ट रेंज। इट्स हाइट इज 6000 मीटर अबव द सी लेवल. It is made up of granite rocks and its highest peak आपको याद रखनी है, highest peak है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में सिचुएटेड है। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पर मिलेगी। देखिए, नेपाल और भूटान के बीच में, इसको हम कंचनजंगा कहते हैं। ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको 2 नाम याद हो गए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये 2 याद रखिएगा। सेकेंड रेंज की बात करते हैं, हिमाचल रेंज। तो इसकी लोकेशन हो गई कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड शिवालिक रेंज। हाइट देखिए इसकी है बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर अबव द सी लेवल।
अगला पॉइंट बनेगा इट इज मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। ये आपको याद रखना है, इनसे बनी हुई है ये। थर्ड है इसकी जो इंपॉर्टेंट रेंज है उनका नाम है, पहली रेंज है पीर पंजाल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। अदर रेंज है डीडी, डीडी का मतलब होता है धौलाधर, और एमबी का मतलब होता है महाभारत रेंज। तो 3 रेंज हुई, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज। ये जो रेंज है इट इज फेमस फॉर इट्स वैलीज एंड हिल स्टेशंस। जितनी भी वैलीज हैं जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, लगभग सारे हिल स्टेशंस और वैलीज यहीं पर सिचुएटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कॉल मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अगर आप गए हुए हो, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सब आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। देन वी कम टू द थर्ड रेंज ऑफ हिमालय, दैट इज शिवालिक रेंज। पहला पॉइंट तो बन गया कि ये सदर्न मोस्ट रेंज है, एसएम। एसएम का मतलब होता है सदर्न मोस्ट रेंज है। इसकी जो हाइट है एवरेज वो है 900 मीटर टू 1100 मीटर अबव द सी लेवल। थर्ड पॉइंट है इट इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स और सेडिमेंट। जो ढीले ढाले ऊपर से गिरते हुए पत्थर आए हैं उनसे धीरे धीरे इस रेंज का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर आपको दून्स मिलेंगे। 2 माउंटेन रेंज के बीच में जो लॉन्जिट्यूडनल वैली होती है वही दून्स कहलाती है। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में, ये हिमाचल और ये शिवालिक, इनके बीच में जो वैलीज है जहां पर जनरली बढ़िया ग्रास ग्रो होती है, स्नोफॉल भी होती है, उन्हें दून्स कहते हैं, लाइक देहरादून, कोटली दून और पटली दून। तो इस पिक्चर से आई होप यू वर एबल टू नो अबाउट हिमालय। लेट्स सी द सेम क्वेश्चन इन स्लाइड। First have the introduction of the Himalayas. The Himalayas are the youngest fold mountain. Yes, दुनिया के सबसे youngest अगर fold mountain है कोई तो वो हिमालय है। They are the highest and the most rugged mountain of India. सबसे ऊंचे हैं भारत के। ये एक आर्क की शेप में फैले हुए हैं दोस्तों। ये जो शेप है ये आर्क का शेप कहलाता है। इस वे में ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। जो टोटल लेंथ है हिमालयास की वो 2400 किलोमीटर है और ब्रेड्थ है 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसकी जो पहली रेंज है वो है हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। इसकी जो एवरेज हाइट है वो मिलेगी आपको 6000 मीटर अबव द सी लेवल। इसकी हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, K2 जो पीओके में है, कंचनजंगा जो इंडिया में है। माउंट एवरेस्ट की लोकेशन है नेपाल, ये आपको नेपाल में मिलेगी। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ये थर्ड पॉइंट भी आपको याद रखना है। It remains covered with glaciers. जी हाँ, ये glaciers it means ice sheet से cover रहती है for the most period of the year and it gives birth to perennial rivers. Perennial rivers like Indus, like Ganga, like Brahmaputra, इनको ये birth देती है। Now we talk about the second range of the Himalaya, that is also known as the Lesser Himalaya or the Himachal. First location, it lies to the south to the Greater Himalayas or Himadri. Second, average height 3700 मीटर to 4500 मीटर। विड्थ है इसकी 50 किलोमीटर है। बनी हुई किससे है? इट इज मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स, ये याद रखना है। इट विल फॉर्म योर 1 मार्क क्वेश्चन। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो है पीर पंजाल। बाकी की जो रेंज है वो मिलेगी आपको महाभारता एंड धौलाधर रेंज। Now it also has beautiful valleys. Valleys का नाम है कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली and it is also famous for many hill stations like Nainital and Mussoorie. The third range is Shivalik. Shivalik is the southernmost range of India. Its height is about 1100 meter above the sea level. Width जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 to 15 किलोमीटर तक। दोस्तों इसकी हाइट को 900 to 1100 भी कंसीडर किया जा सकता है। शिवालिक इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो ढीले ढाले पत्थर हैं दैट हैव कम फ्रॉम हिमाचल एंड हिमाद्री।
they have just set up here, and from it the Shivalik range had been formed. It has longitudinal valleys between Shivalik and Himachal. उनको हम dunes कहते हैं. Example है देहरादून और पतली दून. This is the introduction of the Shivalik. Now we talk about the Himalayas on the basis of regions from east to west. तो पहले जो आपने पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था. अब जो हम पढ़ेंगे वो लैटिट्यूडनल डिवीजन है. इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट वर्ड याद करने हैं. लुक हियर ऑन द स्लाइड. ISKTD, एक तो ये टर्म याद करनी है. दूसरा PKNA, दूसरी ये टर्म याद करनी है. अगर आप इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में याद करेंगे तो ISKTD वी कैन से इंदु सिंह के ताऊजी है, वो दादा है. और सेकंड टर्म है पापा के नाना आए हैं. इनको याद कीजिए. जो हमने ए टर्म लिखी है यहाँ पे ISKTD, ये आपकी 5 रिवर के नाम है. और PKNA जो हमने बी टर्म लिखी है वो हिमालय के रीजन्स और एरियाज हैं. तो सिंपली हम इनको याद कर सकते हैं. देखिए, इंडस रिवर और सतलज रिवर I और S, इनके बीच का जो हिमालय है दैट इज नोन एज पंजाब हिमालय. सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है वह है कुमायूं हिमालय. काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है, सिंस नेपाल कंट्री आता है, दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज नेपाल हिमालयाज. और फोर्थ तीस्ता और दिहांग, ब्रह्मपुत्र का लोकल नाम आसाम में दिहांग रिवर होता है. इनके बीच का जो हिमालय है इट विल बी नोन एज असम हिमालय. तो ये जो डिवीजन है और 4 पाथ है. पाथ नंबर 1 पंजाब हिमालय, 2 कुमायूं हिमालय, 3rd नेपाल हिमालय एंड 4th असम हिमालय. इट इज known as the distribution or division of Himalaya on basis of regions from east to west. Now here the same thing is given in the form of words. First point पंजाब हिमालय, ये आपको मिलेगा इंडस और सतलज के बीच में, और एरिया है कश्मीर और हिमाचल. कुमायूं हिमालय सतलज और काली रिवर के बीच में है. नेपाल हिमालय मिलेगा आपको काली और तीस्ता के बीच में, और आसाम हिमालय आपको मिलेगा तीस्ता और दिहांग रिवर वैली के बीच में. तो ये एरियाज क्या कहलाते हैं आपके? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज पूर्वांचल. दोस्तों, ये 2 वर्ड से बना है, पूर्व प्लस अंचल. पूर्व में जो हिमालय का जो पार्ट है वो पूर्वांचल भी कहलाता है, इसीलिए हम इनको हिंदी में और इंग्लिश में भी पूर्वांचल कहलाते हैं. यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखिए, आपको 4 हिल्स मिलेगी. नंबर 1 है पटकई हिल, दूसरी है नागा हिल, तीसरी है मीजो हिल, और 4th मिलेगी मणि हिल. जब हिमालय ईस्ट की तरफ आते आते एक साउथवर्ड टर्न लेने लगे तो यहाँ की जो हिल्स हैं, इन्हीं हिल्स को हम पूर्वांचल कहते हैं. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. आफ्टर द दिहांग रिवर गॉर्ज. गॉर्ज एक तरीके की यू शेप्ड वैली होती है जिसमें रिवर फ्लो होती है. यहाँ पर दिहांग कौन सी रिवर हो गई? ब्रह्मपुत्र. The Himalayas turn towards south and form eastern boundary of India. पिक्चर में देखिए आप वापस, जैसे ही हिमालय वापस इंडिया में एंटर होते हैं इस गॉर्ज के बाद में, तो एक तरीके से ये हिल्स ईस्ट की बाउंड्री आपके फॉर्म कर रही है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स. और इसमें जो हिल्स हैं उनके नाम है पटकई हिल्स, नागा हिल, मणि हिल एंड मीजो हिल. I hope you were able to understand all the terms and the discussion about Himalayas. For next physical features of India, please visit to the part 2nd of this video. Till that, thank you. Jai Hind.